अंजलि, मैंने वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े धो दिए, तुम जरा इन्हें छत पर फैलाओ। अंजलि कपड़े लेकर छत पर जाती है। तभी उसका ध्यान पड़ोसन की छत पर जाता है जहां एसी चल रहा होता है। ऊपर वाले कमरे से सास बहू की हंसी की आवाजें भी आ रही होती हैं। अंजलि नीचे आकर आरती से कहती है, दीदी, मुझे लगता है हम दोनों ही गर्मी में मर रहे हैं। सामने देखो, निकिता अपनी सास के साथ आराम से एसी में बैठी है और इनके यहाँ एसी दिन रात चलता है। हाँ, सही कह रही हो तुम। पिंकी आंटी तो कितनी अच्छी, हर वक्त निकिता के लिए कुछ ना कुछ लाती रहती हैं, शॉपिंग भी खुद कराती हैं। सच में किस्मत से मिलती है ऐसी सास। दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास की बुराई करती हैं और मनी मन सोचती हैं कि काश उनकी सास भी ऐसी होती। इसी तरह दोपहर से शाम हो जाती है। अरे भाई, चाय मिलेगी या नहीं? अंजलि चाय बनाने के लिए रसोई में जाती है, लेकिन अचानक उसे फर्श के नीचे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो बार बार पैर रखकर देखती है तो उसे खालीपन जैसा महसूस होता है। फिलहाल वो इसे नजरअंदाज कर चाय बनाती है और राजेश को दे देती है। उसके बाद वो अपनी जेठानी के पास जाती है। दीदी, मेरे साथ रसोई में चलो, मुझे वहाँ कुछ अजीब लग रहा है। आरती अंजलि के साथ रसोई में जाती है। देखो, इस जगह पैर रखने पर कुछ खोखला लग रहा है। अरे, टाइल खराब होगी, नीचे से खाली हो गई होगी। आजकल तो वैसे भी नकली सामान मिलता है, बदलवानी पड़ेगी। नहीं दीदी, मुझे कुछ और लग रहा है। कहीं यहाँ फिल्मों की तरह कोई खुफिया दरवाजा तो नहीं? अंजलि की बात सुनकर आरती भी चौंक जाती है। दोनों मिलकर उस जगह को ध्यान से देखने लगती हैं। जैसे ही वो टाइल हटाती हैं, उन्हें नीचे एक दरवाजा दिखाई देता है, एक छुपा हुआ सीक्रेट रूम। ये क्या, सच में सीक्रेट रूम? मतलब हम जैसा सोच रहे थे वो सही निकला। हाँ, और नीचे कितनी ठंडक भी है। अगर यहाँ एसी लगा दिया ना तो गर्मी में जन्नत जैसा मजा आएगा। सही कहा आपने। तो चलो अब कंजूस सास से बचकर गर्मी से बचने का अच्छा जुगाड़ करते हैं। दोनों बहुएं सीक्रेट रूम के मिलने से बहुत खुश होती हैं। पहले जो अंदर जाकर उसका पूरा मुआयना करती हैं और अब उनको गर्मी से बचने का एक अच्छा तरीका मिल गया था। दोनों को अब प्लान सूझ चुका था सीक्रेट रूम में एसी लगवाने का। लेकिन दिक्कत यह थी कि एसी खराब था। मेरे पास एक आइडिया है। मैं एसी ठीक करने वाले मैकेनिक को बुलाती हूँ और मम्मी को बोल देंगे कि रसोई की चिमनी खराब हो गई है। ठीक है, और जब तक तुम ये काम करोगी मैं मम्मी को किसी बहाने से बाहर ले जाऊंगी। परफेक्ट, ये बिल्कुल सही रहेगा। मैं अभी मैकेनिक को फोन करके बुलाती हूँ। आप मम्मी के पास जाकर उनका ध्यान डाइवर्ट करो। हो सके तो उन्हें घर से बाहर ही रखना जब तक मैकेनिक यहाँ पर अपना काम करे। अंजलि मैकेनिक को फोन करती है। उधर आरती अपनी सास के पास जाती है। मम्मी, कितने दिन हो गए हम पिंकी आंटी के घर नहीं गए। वो कल आई थी और कह रही थी कि सब मोहल्ले वाली उनके नए घर देखने आ गई हैं, बस आप ही नहीं आई। हाँ, सही कह रही हो, चलो आज चलते हैं। आरती सुजाता को लेकर पिंकी के घर जाती है। वहां लिविंग एरिया में एसी चल रहा होता है और पूरा घर ठंडा होता है। अरे सुजाता बहन, बड़े दिनों बाद आई हो, मुझे तो लगा तुम मुझसे नाराज हो। अरे नहीं नहीं, बस थोड़ा काम में बिजी थी, तुम्हें तो पता है।